नमस्कार, इंडिया टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ में आशुतोष तिवारी हर रोज की तरह कोरोना के आंकड़ों के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं। आज थोड़ी सी देर हो गई है, लेकिन हम फिर से आपको बताएंगे कि कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या कितनी भारी तादाद में मिल रही है। लेकिन इससे पहले आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि रीवा के लिए गुड न्यूज है। रीवा में पिछले कई दिनों से ये देखा जा रहा था कि संक्रमित मरीजों की तादाद 100 से अधिक की संख्या में मिल रही थी। लगातार लोग कोरोना की चपेट में आ रहे थे, लेकिन ये आंकड़ा तेजी से लुढ़का है और पुलिस जो इस तरह सड़कों पर मुस्तैद है और सख्ती दिखा रही है, इसका असर भी देखने को मिला है। रीवा में अब जो ये आंकड़ा मिला है वो 43 संक्रमित मरीजों को चिन्हित किया गया है। अकेले शहरी क्षेत्र रीवा में पिछले कई दिनों से 80 के पार ही यह आंकड़ा रहता था, लेकिन राहत की बात यह है कि पुलिस की सख्ती का अब असर दिखना शुरू हो गया है, लॉकडाउन का असर दिखना शुरू हो गया है। वहीं अगर बात ग्रामीण इलाकों की जाए तो शहरी क्षेत्र में तो आंकड़ा थमने की कगार पर है। अभी हम इसको ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि आंकड़ा एक भी नहीं आ रहा है, बिल्कुल थम गया है और कोरोना का खतरा नहीं है, लेकिन इसके बाद भी हम ये कह सकते हैं कि कोरोना संक्रमण को काबू करने की दिशा में हम काम जरूर कर रहे हैं। हमारा प्रशासन इस दिशा में लगातार काम कर रहा है। ग्रामीण इलाकों में ये खतरा बढ़ रहा है। ग्रामीण इलाकों में अलग अलग हिस्सों में, जिले के अलग अलग हिस्सों में कोरोना संक्रमित मरीजों को चिन्हित किया जा रहा है। सिरमौर हॉट स्पॉट बनकर उभरा है। सिरमौर में पिछले कई दिनों से तेजी से सिरमौर और त्योंथर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। एक बार फिर से रीवा के बाद अगर कोई क्षेत्र अव्वल रहा है कोरोना संक्रमित मरीजों के मामले में तो वो सिरमौर है। इसके बाद अलग अलग हिस्सों की बात कर लेते हैं तो गोविंदगढ़ में 8 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि की गई है। नई गढ़ी में 7 संक्रमित मरीज मिले हैं और वहीं गगेव की अगर बात करें तो 20 संक्रमित मरीजों की पुष्टि की गई है। रायपुर करचिलियान में 42 मरीज मिले हैं। मऊगंज में 27 मरीज मिले हैं। हनुमाना में 29 मरीज मिले हैं। जवा में 9 मरीज मिले हैं। त्योंथर का हमने जिक्र भी किया था, त्योंथर में 44 मरीजों की पुष्टि की गई है। वहीं सिरमौर में 49 मरीजों की पुष्टि की गई है। रीवा के बाद अगर सबसे ज्यादा अगर कहीं आंकड़ा आता था तो वो सिरमौर का था, लेकिन अब रीवा पीछे हो गया है और सिरमौर नंबर 1 पे आ गया है। सिरमौर में 49 मरीज मिले हैं और उसके बाद त्योंथर में 44 मरीज मिले हैं। फिर उसके बाद रीवा शहरी क्षेत्र में 43 मरीजों की पुष्टि की गई है। साफ संकेत दे रहे हैं कि अब ग्रामीण इलाकों में भी उन तमाम व्यवस्थाओं को पहुंचाना चाहिए, लॉकडाउन को और सख्त करना चाहिए, क्योंकि शहरी इलाकों में लॉकडाउन का अच्छे से पालन हो पा रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं अब संक्रमण थमने की कगार पर है, लेकिन अभी भी संक्रमण का खतरा पूरी तरह से बरकरार है। उससे जुड़ी हुई एक और खबर आपको बता दें कि 6 संक्रमित मरीजों ने संजय गांधी अस्पताल में दम भी तोड़ा है। लगातार कोरोना से होने वाली मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। लोग दम तोड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक राहत भरी खबर है कि रीवा शहरी क्षेत्र में संक्रमित मरीजों की तादाद घट रही है। कुल 1498 सैंपलों की जांच की गई थी, जिनमें से 309 मरीजों को चिन्हित किया गया है। हम लगातार आपको ये सारी चीज़ें बताते हैं कि आप जरूरी एहतियात जरूर बरतिए और तमाम उन सावधानी का पालन करिए जिससे आप कोरोना वायरस से सुरक्षित रहें। अब तक कुल रीवा में 12,750 लोग संक्रमण की गिरफ्त में आ चुके हैं। काफ़ी संख्या में लोग रिकवर भी कर रहे हैं, लोग तेजी से स्वस्थ भी हो रहे हैं। एक्टिव केस की अगर बात की जाए जिले में तो 2,557 है। और वहीं अब तक कोरोना की वजह से ये एक मीडिया रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि 59 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। ये जो आधिकारिक पुष्टि है उसमें ये बात कही गई है। हालांकि ये अधिक भी हो सकता है क्योंकि सरकारी रिकॉर्ड में गलतियां भी देखी जा रही हैं, खामियां भी देखी जा रही हैं। लगातार संक्रमण बढ़ रहा है। शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण इलाकों में संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। अगर हम ये कह रहे हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, तो इसमें बिल्कुल संशय नहीं होना चाहिए। बिल्कुल यह यथार्थ बातें हैं कि अगर आप सावधान नहीं रहे तो आप दुर्घटना आपके साथ घट सकती है। आप तमाम उन नियमों का पालन करिए, कोविड गाइडलाइन का पालन करिए, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचिए, मास्क लगाइए, हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करिए, जिससे आप संक्रमण से बचे रहें और अपने परिवार की सुरक्षा को सुनिश्चित करिए। हम हद तक संक्रमण को रोकने की दिशा में अगर ऐसा हम करते हैं तो आगे बढ़ सकते हैं और आगे हम एक संक्रमण मुक्त वातावरण बना सकते हैं। हमें आपकी और आपकी सेहत की फिक्र है। आप भी अपनी सेहत को लेकर फिक्रमंद हो जाइए। धन्यवाद।